अब हम तिलावत के बाद नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए भाई मोहम्मद सोहेल कि वो तशरीफ़ लाए और नाते पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। नात पढ़ने और सुनाने से पहले एक मरतबा दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ियाना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मदीना है, बस मेरा मदीना है। उठ के जाऊं उठ के जाऊं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मदीना है। दुनिया वाले दुनिया वाले दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दर्द दिल की दामदीना है, दर्द दिल की दामदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मदीना है, बस मेरा मदीना है। अस्सलाम माशाअल्लाह, ये थे भाई मोहम्मद सोहेल जिन्होंने अपना बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पेश किया। इस्लामिक सवाल जवाब में भाई मोहम्मद अयान एंड भाई मोहम्मद अफ़ान कि वो तशरीफ़ लाए और अपनी सवाल जवाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान है। क्या मैं आपसे इस्लाम से कर सकता हूँ? जी। इस्लाम में कितने अरकान हैं? इस्लाम में 5 अरकान हैं। नंबर 1 कलमा साजद, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोज़ा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे भाई मोहम्मद अयान और भाई मोहम्मद अफ़ान जिसने बहुत ही अच्छा अब प्रोग्राम पेश किया। इसके बाद सवालात जवाबात के लिए भाई मोहम्मद एफ़ा एंड भाई मोहम्मद फ़रीद वो तशरीफ़ लाए और अपना सवालात जवाबात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा है। क्या मैं आपसे दीन के बारे में कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी हाँ, कर सकते हो। इस्लाम में कितने अरकान हैं और कौन कौन से हैं? इस्लाम में 5 अरकान हैं। पहला कलमा शहादत, दूसरा नमाज, तीसरा
रोज़ा, चौथा ज़कात, पाँचवा हज। हम किसकी इबादत करते हैं? हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। हमें किसने पैदा किया? हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे, सूरज किसने बनाए? ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे, सूरज अल्लाह ताला ने बनाए। मुसलमान पे कितने नमाज फ़र्ज है और कौन कौन से हैं? मुसलमान पे 5 नमाज फ़र्ज है। पहला फजर, दूसरा जोहर, तीसरा असर, चौथा मगरिब, पाँचवा ईशा। रोज़ा कब फ़र्ज हुआ? रोज़ा सन 2 हिजरी में फ़र्ज हुआ। ज़कात कब फ़र्ज हुआ? ज़कात सन 3 हिजरी में फ़र्ज हुआ। शराब पीना कब हराम हुआ? शराब पीना सन 4 हिजरी में हराम हुआ। हज कब फ़र्ज हुआ? हज सन 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसके बाद सवाल जवाब के लिए भाई मोहम्मद इब्राहिम और भाई मोहम्मद अल बशर वो तशरीफ़ लाए और सवाल जवाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अल बशर है। आपसे कुछ इस्लामिक सवाल पूछ सकता हूँ? जी हाँ। क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल का कोई शरीक है? जी नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल कब से और कब तक रहेगा? अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमेशा है और हमेशा रहेगा। तमाम जहान वालों को किसने बनाया? अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तमाम जहान वालों को बनाया। सबको पालने वाला कौन है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल सबको पालने वाला है। सबको रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल सबको रिज़्क़ देता है। क्या अल्लाह की कोई सिफात बुरी हो सकती है? हरगिज़ नहीं, बुरी सिफात ऐब है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल हर ऐब से पाक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा? जी नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है। ख़ातमुन नबी का क्या मतलब है? इसका मतलब है तमाम नबियों में से सबसे आखिर नबी। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद इस्लामिक सवाल जवाब के लिए भाई मोहम्मद फ़रीद और भाई मोहम्मद एहसान वो तशरीफ़ लाए और सवाल जवाब पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फ़रीद है। क्या आपसे इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। 4 सबसे मशहूर फरिश्तों का नाम और काम क्या है? नंबर 1 हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह का पैगाम और वही अंबिया तक पहुँचाना। नंबर 2 हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, बारिश बरसाना और रोज़ी तकसीम करना। नंबर 3 हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, क़यामत के दिन सूर फूंकना। नंबर 4 हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, लोगों की रूहें कब्ज़ करना। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद इस्लामिक सवाल जवाब के लिए भाई मोहम्मद रेहान और भाई मोहम्मद आशिफ वो तशरीफ़ लाए और सवाल जवाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। क्या मैं आपसे दीन के बारे में कुछ इस्लामिक सवाल पूछ सकता हूँ? जी हाँ, ज़रूर। अरकान इस्लाम कितने? अरकान इस्लाम 5 है और वह यह है कलमा शहादत, दूसरा नमाज, तीसरा हज, चौथा ज़कात, पाँचवा नमाज। हमें किसने पैदा किया? हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने पैदा किया। ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद और सितारे किसने बनाए? ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे सब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बनाए। क्या अल्लाह अज़्ज़ा व जल से कोई चीज़ छुप सकती है? जी नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल से कोई चीज़ नहीं छुप सकती, उसको हर चीज़ का इल्म है। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद इस्लामिक सवाल जवाब के लिए बहन आयशा खातून और बहन शाबरीन खातून वो तशरीफ़ लाए और सवाल जवाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, मैं आपसे इस्लामी सवाल कर सकती हूँ? जी हाँ। हज कहाँ अदा होता है? हज मक्का मुकर्रमा में अदा होता है। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिन्होंने चाँद के 2 टुकड़े किए? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाँद को 2 टुकड़ा कर दिया। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिन्होंने आसा यानी लाठी मारी तो दरिया के दरमियान रास्ता बन गया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया के बीच में लाठी मारी तो रास्ता बन गया।
दिन रात में कितने नमाज फ़र्ज़ है? दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। फरिश्ते कौन हैं? फरिश्ते अल्लाह अज़्ज़ व जल की नूरी मखलूक है। फरिश्तों के सरदार कौन हैं? फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक कहाँ है? हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मदीना मुनव्वरा में है। किस नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बार शहादत किस शहर में हुई? हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बार शहादत मक्का मुकर्रमा में हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा रंग पसंद था? हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद रंग पसंद था। माशाअल्लाह। जज़ाकिल्लाह। इसके बाद इस्लामी सवालात जवाबात के लिए भाई मोहम्मद हंजला और भाई मोहम्मद फ़रहान कि वो तशरीफ़ लाए और सवालात जवाबात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फ़रहान है। मैं आपसे कुछ इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी ज़रूर। फरिश्ते कौन हैं? फरिश्ते अल्लाह अज़्ज़ व जल की नूरी मखलूक है। फरिश्ते के सरदार कौन हैं? फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। फरिश्ते की ग़िज़ा क्या है? फरिश्तों की कोई ग़िज़ा नहीं है, वो ना कुछ खाते ना कुछ पीते। फरिश्ते की तादाद क्या है? फरिश्ते की तादाद अल्लाह अज़्ज़ व जल और उनके रसूल बेहतर जानते हैं। फरिश्ते की काम क्या है? फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देते हैं। नबी किसे कहते हैं? जिस इंसान को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हिदायत के लिए वहीं भेजा उसे नबी कहते हैं। अल्लाह ने सबसे पहले किस नबी को पैदा अता फरमाया? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकते हैं? जी नहीं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकते। माशाअल्लाह। शुक्रिया। इसके बाद इस्लामी सवालात जवाबात के लिए भाई मोहम्मद सरफराज और भाई मोहम्मद फ़रीद वो तशरीफ़ लाए और सवालात जवाबात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फ़रीद है। क्या मैं आपसे इस्लामी सवाल पूछ सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हो। कुरान मजीद में कुल कितने पारे हैं? कुरान मजीद में कुल 30 पारे हैं। कुरान मजीद में सबसे छोटी सूरा कौन सी है? कुरान मजीद में सबसे छोटी सूरा अल-कौसर है। कुरान मजीद में कुल कितनी आयतें हैं? कुरान मजीद में कुल 114 आयतें हैं। मुसलमानों पे कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? मुसलमानों पे 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। पहला फ़जर, दूसरा जोहर, तीसरा असर, चौथा मगरिब, पाँचवा इशा। इसके बाद इस्लामी सवालात जवाबात के लिए भाई मोहम्मद अल्तमस एंड भाई मोहम्मद हिदायतुल्लाह वो तशरीफ़ लाए और इस्लामिक सवालात जवाबात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अल्तमस है। क्या आपसे मैं इस्लाम दीन के बारे में कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। तुम्हारे मज़हब का नाम क्या है? मेरे मज़हब का नाम इस्लाम है। जो लोग खुदा को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? जो लोग खुदा को नहीं मानते उन्हें काफिर कहते हैं। कुरान करीम का दिल किस सूरा को कहा जाता है? कुरान करीम का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। उस नबी का नाम बताइए जिसे मछली ने निगल लिया था। उस हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। उस सहाबी का नाम बताइए जिसका नाम कुरान करीम में आया हुआ है। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुसलमानों का क़िबला अव्वल किसके कब्ज़े में है? यहूदियों के कब्ज़े में। रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ? सन 2 हिजरी में। ज़कात कब फ़र्ज़ हुआ? सन 3 हिजरी में। शराब पीना कब हराम हुआ? सन 4 हिजरी में। हज किस सन में फ़र्ज़ हुआ? सन 9 हिजरी में। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद इस्लामिक सवालात जवाबात के लिए बहन दरक्षा एंड बहन रेहाना वो तशरीफ़ लाए और इस्लामी सवालात जवाबात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेहाना परवीन है। मैं आपसे कुछ इस्लामी सवाल कर सकती हूँ? जी हाँ। सबसे आखिरी नबी और रसूल का नाम क्या है?
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ईस्वी में पैदा हुए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में पैदा हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम आमीना था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कहाँ नाजिल की? मदीना मुनव्वरा में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नाजिल की तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी। माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। इसके बाद इस्लामी सवाल जवाबात के लिए बहन सहरीन और बहन सोनी वो तशरीफ़ लाए और इस्लामी सवाल जवाबात पेश करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनी परवीन है। बहन आपसे कुछ इस्लामी सवाल कर सकती हूँ? जी ज़रूर। सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून कौन थी? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नमाज में कुल कितने अरकान हैं? 14 अरकान है। नमाज ईद में कुल कितने वाजिब हैं? 2 रकात वाजिब है। सबसे पहला खलीफा कौन था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुसलमानों पर रमज़ान का रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ? सन 2 हिजरी में। हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। फरिश्ते किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के नूरी मखलूक को। हमें किसने पैदा किया? हमें अल्लाह जल्ल ने पैदा किया। हम किसकी उम्मत हैं? हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में। हम किसकी इबादत करते हैं? हम अल्लाह जल्ल की इबादत करते हैं। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद इस्लामी सवाल जवाबात के लिए बहन साबरीन बिनते अजमल और साबरीन बिनते इरफान व तशरीफ़ लाए और इस्लामी सवाल जवाबात पेश करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख साबरीन है। बहन आपसे कुछ इस्लामी सवाल कर सकती हूँ? जी हाँ बिल्कुल। मुसलमान का किबला कहाँ है? मुसलमान का किबला मक्का मुकर्रमा में है। किस नबी को आसमान पर से उठाया गया था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। खलीलुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। जबीहुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। रूहुल्लाह कौन है? हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम हैं। दुनिया के सबसे आखिरी नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद कूबा। दिन रात में कितने नमाज होते हैं? दिन रात में 5 नमाज फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज के नाम बताएं। नंबर 1 फ़जर, नंबर 2 ज़ोहर, नंबर 3 असर, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 इशा। तुम्हें किसने पैदा किया? हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। इसके बाद इस्लामी सवाल जवाबात के लिए बहन खतीजा और बहन कुलसुम व तशरीफ़ लाए और इस्लामिक सवाल जवाबात पेश करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख उम्मे खदीजा है। मैं आपसे कुछ इस्लामी सवाल कर सकती हूँ? जी हाँ। शराब पीना कब हराम हुआ? सन 4 हिजरी में। औरतों के लिए पर्दा करने का हुक्म कब हुआ? सन 5 हिजरी में। मक्का मुकर्रमा कब फतह हुआ? सन 8 हिजरी में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? अल्लाह ताला के बंदे और उनके रसूल थे। कुरान शरीफ में कुल कितनी सूरतें हैं? कुरान शरीफ में कुल 114 सूरतें हैं। कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? कुरान शरीफ में सबसे बड़ी सूरह अल बकरा है। कुरान शरीफ में कुल कितने पारे हैं? कुरान शरीफ में कुल 30 पारे हैं। खाना किस हाथ से खाया जाता है? दाएं हाथ से। खाना खाने से पहले क्या कहा जाता है? बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। खाना खाने के बाद क्या कहा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। इसके बाद इस्लामी सवाल जवाबात के लिए भाई मोहम्मद सोहेल और भाई मोहम्मद आमिर वो तशरीफ़ लाए और अपने इस्लामी सवाल जवाबात पेश करें।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सोहेल भाई है। आपसे इस्लामिक सवाल कर सकते हैं? जी ज़रूर। हम कौन है? हम मुसलमान हैं। हमारा दिन क्या है? हमारा दिन इस्लाम है। हमें किसने पैदा किया? हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने पैदा किया। जमीन आसमान सूरज चांद सितारे किसने बनाए? ज़मीन आसमान सूरज चाँद सितारा सब अल्लाह अज़्ज़ा व जल बनाए। फरिश्ते कौन है? फरिश्ते अल्लाह अज़्ज़ा व जल की नूरी मखलूक। फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्ते वही करते हैं जिसका अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे हुक्म देता है। हज कहाँ अदा होता है? हज मक्का मुकर्रमा में अदा होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा हो सकता है? जी नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। अगर कोई नबूवत का झूठा दावा करे तो उसे क्या कहते हैं? अगर कोई नबूवत का झूठा दावा करे तो उसे कज्जाब कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद इस्लामी सवाल जवाब के लिए मोहम्मद हसन मोहम्मद कैफ को बुलाना चाहूँगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हसन है। क्या मैं आपसे इस्लामिक सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कब नाजिल हुई? हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल गार हिरा में हुई। गार हिरा में। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? जब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम बताइए। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। गार हिरा व गारेश्वर कहाँ वाक़ है? गार हिरा और गारेश्वर मक्का मुकर्रमा में वाक़ है। हमें किसने पैदा किया? हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्र कहाँ रहे हैं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 53 साल मक्का मुकर्रमा में रहे और तकरीबन 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे। कुरान शरीफ का दिल किस सूरह को कहा जाता है? कुरान शरीफ का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया करीम की इमामत कहाँ हासिल की है? हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया करम की इमामत बैतुल मुक़द्दस में किए हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से पैदा किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। इस्लाम दुनिया की सबसे पहली मस्जिद का नाम बताइए। दुनिया की सबसे पहली मस्जिद का नाम मस्जिद हराम है। इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम बताइए। इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है। दुनिया की दूसरी मस्जिद का नाम बताइए। दुनिया की दूसरी मस्जिद का नाम मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल। मदीना मुनव्वरा कहाँ वाक़ है? मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा में वाक़ है। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम बताइए। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब है। मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़ है? मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन में वाक़ है। माशाअल्लाह। शुक्रिया। इसके बाद इस्लामी सवाल जवाबात के लिए बहन आफरीन और बहन शाइका व तशरीफ़ लाए और इस्लामी सवाल जवाबात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आपका नाम क्या है? शेख आफरीन। मैं आपसे इस्लामिक सवाल कर सकती हूँ? हाँ जी। हमें किसने पैदा किया? अल्लाह ने। हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की। सबसे आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे याद नहीं है। इसके बाद जी के सवाल जवाबात के लिए भाई मोहम्मद फ़रहान और भाई मोहम्मद हंजला वो तशरीफ़ लाए और सवाल जवाबात पेश करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुमुस्सलाम। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम हंजला है। क्या मैं आपसे जीके के बारे में सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हो। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल शाहजहां ने बनाया। महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के नाम से जाना जाता है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है।
किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट है। थैंक यू। वेलकम। मोहतरम दोस्तों, इसके बाद जनरल नॉलेज सवाल जवाबात के लिए भाई मोहम्मद सोहेल और भाई मोहम्मद अल्तमस वो तशरीफ़ लाए और सवाल जवाबात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अल्तमस है। भाई क्या मैं आपसे जीके के बारे में कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य। थैंक यू। वेरी मच। इसके बाद जी के सवाल जवाबात के लिए बहन सहरीन एंड बहन दरक्सा वो तशरीफ़ लाए और सवाल जवाबात पेश करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम दरक्सा परवीन है। मैं क्या कुछ जीके के बारे में कुछ सवाल कर सकती हूँ? जी हाँ। ताजमहल किसने बनाया? ताजमहल शाहजहाँ ने बनाया। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन है? भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य हैं। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत का सबसे पुराना शहर वाराणसी है। किस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। थैंक यू। वेलकम। इसके बाद जी के सवाल जवाबात के लिए भाई मोहम्मद साहिल और भाई मोहम्मद हंजला वो तशरीफ़ लाए और सवाल जवाबात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल है। मैं आपसे कुछ जीके का सवाल कर सकता हूँ? जी हाँ। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का राष्ट्रीय प्रधानमंत्री कौन है? भारत का राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। थैंक यू सो मच। इसके बाद जी के सवाल जवाबात के लिए साबरीन खातून और साबरीन परवीन वो तशरीफ़ लाए और सवाल जवाबात पेश करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख साबरीन है। बहन आपसे कुछ जीके का सवाल कर सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के नाम से जाना जाता है। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत की राष्ट्रीय खेल कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत की राष्ट्रीय फूल कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत की राष्ट्रीय सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे बड़ी राज्य कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी राज्य राजस्थान है। भारत की सबसे छोटी राज्य कौन सी है? भारत की सबसे छोटी राज्य गोवा है। थैंक यू। वेलकम। इसके बाद जी के सवाल जवाबात के लिए बहन साजिया और बहन सोनी वो तशरीफ़ लाए और सवाल जवाबात पेश करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनी परवीन है। क्या मैं आपसे जीके के बारे में सवाल कर सकती हूँ? जी ज़रूर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? वाराणसी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? गंगा।
विश्व का सबसे बड़ा मीनार कौन सा है? बुर्ज खलीफा। किस देश को मध्य प्रदेश कहा जाता है? भारत। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। भारत का सबसे पहला जनगणना कब हुई थी? 1872 में। भारत के राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। थैंक यू। वेलकम। इसके बाद जी के सवाल जवाब के लिए बहन जैनब एंड बहन रेहाना वो तशरीफ़ लाए और सवाल जवाब पेश करें। हमसे कुछ इस्लामी सवाल पूछ सकती हूँ? जी के सवाल पूछ सकती हूँ? जी हाँ। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के वर्तमान मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। भारत के राष्ट्रीय मंत्री। इसके बाद जनरल नॉलेज सवाल जवाब के लिए भाई मोहम्मद कैफ एंड भाई मोहम्मद मिराज वो तशरीफ़ लाए और अपनी सवाल जवाब पेश करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सिराज है। क्या मैं आपसे जीके के बारे में कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी ज़रूर। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह है। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जी के सवाल जवाब के लिए मोहम्मद कैफ मोहम्मद हसन तशरीफ़ लाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। क्या मैं आपसे कुछ कानूनी सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर हत्या करता है तो कौन सा कानून लागू होता है? यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर हत्या करता है तो धारा 302 के तहत हत्या करने के जुर्म में उस व्यक्ति को मौत की सज़ा या आजीवन कारावास की सज़ा होगी। अगर कोई व्यक्ति डकैती करता है तो कौन सा कानून लागू होता है? यदि कोई व्यक्ति डकैती करता है तो धारा 395 के तहत डकैती करने के जुर्म में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा या 20 साल की कारावास की सज़ा होगी। अगर कोई व्यक्ति आपराधिक धमकी देता है तो कौन सा कानून लागू होता है? यदि कोई व्यक्ति आपराधिक धमकी देता है तो धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी देने के जुर्म में उस व्यक्ति को 2 से 7 साल की कारावास की सज़ा होगी। यदि कोई दंगा करता है तो कौन सा कानून लागू होता है? यदि कोई दंगा करता है तो धारा 147 के तहत दंगा करने के जुर्म में उस व्यक्ति को 2 साल की कारावास की सज़ा होगी या जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाता है तो कौन सा कानून लागू होता है? यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाता है तो धारा 279 के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने के जुर्म में उस व्यक्ति को 6 महीने की कारावास की सज़ा या जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से बंदी बनाता है तो कौन सा कानून लागू होता है? यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से बंदी बनाता है तो धारा 411 के तहत गलत तरीके से बंदी बनाने के जुर्म में उस व्यक्ति को 2 से 7 साल की कारावास की सज़ा होगी। अगर कोई व्यक्ति घर में चोरी करता है तो कौन सा कानून लागू होता है? यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो घर में धारा 380 के तहत घर में चोरी करने के जुर्म में उस व्यक्ति को 7 साल की कारावास की सज़ा होगी और जुर्माना। यदि कोई चोरी का संपत्ति अपने पास रखता है तो कौन सा कानून लागू होता है? यदि कोई व्यक्ति चोरी का संपत्ति अपने पास रखता है तो धारा 411 के तहत चोरी का संपत्ति अपने पास रखने के जुर्म में उस व्यक्ति को 2 साल की कारावास की सज़ा होगी। यदि कोई व्यक्ति धमकी देता है तो कौन सा कानून लागू? यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करता है तो कौन सा कानून लागू होता है? यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करता है तो धारा 417 के तहत धोखाधड़ी करने के जुर्म में उस व्यक्ति को 1 साल की कारावास की सज़ा होगी। यदि कोई व्यक्ति नकली दस्तावेज का उपयोग करता है तो कौन सा कानून लागू होता है? यदि कोई व्यक्ति नकली दस्तावेज का उपयोग करता है तो धारा 471 के तहत नकली दस्तावेज का उपयोग करने के जुर्म में उस व्यक्ति को 2 से 7 साल की कारावास की सज़ा या जुर्माना। थैंक यू। वेलकम।